कुंभ लोग समझते हैं कि कुंभ एक मेला है, हिंदुत्व का मेला है। और वहां लोग बड़ी भीड़ भाड़ आती है और वहां जाने लायक नहीं होता है। नहीं, मेला जो है वाकई मेला होता है। मेला का मतलब तरह तरह की चीजें जहां आपको दिखती हो, बिकती भी है। और ये मेला तो खास करके संतों को सामने लाने की होती है, संतों के प्रमोशन करने के लिए होती है, संतों को आप कह सकते हैं मार्केटिंग के शब्दों में बेचने के लिए भी होती है। जितने शंख संत यहाँ दिख जाते हैं, उतने संत शायद ही कभी आपको दिखे। ये है इलाहाबाद का कुंभ मेला, पूर्ण कुंभ मेला या महाकुंभ मेले के कुछ झलकियां, जिसे आप देखेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि कुंभ मेला जो है, आपको शायद नहीं पता होगा, ये यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में इसकी लिस्टिंग है। यूनेस्को ने इस मेले को ये माना है कि विश्व के एक अमूल्य धरोहर है, जो ये कुंभ मेले में हमें दिखाई पड़ता है। और इसलिए यूनेस्को ने इसकी जो है उन्होंने स्पेशल रिकॉर्ड बनाया है कि कुंभ जो है, उन्होंने भी जिक्र किया है कि ह्यूएन सांग ने इसका जो सबसे पहले इन्होंने लिखा था। और उसके बाद जो है बहुत से पुराणों में इसका जिक्र है। और ये एक अद्भुत ढंग का मेला है जहाँ करोड़ों आदमी आते हैं और हर कोई वहाँ आकर मेले में जाता है। और एक जगह मेला ऐसे जगह पर होता है जो गंगा जमुना के बीच का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इस बार भी 4,000 हेक्टेयर एरिया में ये मेला किया जा रहा है। और इस मेले की जो करीब करीब जो पूरी खर्च होगी, अगर सारा पैसा जितना सरकार ने किया है, तो कम से कम 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का ये मेला होगा। पर मेले में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है और सबसे जो इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो है इस मेले में साधु संत महात्मा किस तरह से वहां पहुंच रहे हैं। अखाड़े आते हैं और वहां पेशवाई होती है। पेशवाई आप नहीं समझेंगे। पेशवाई का मतलब है कि जो खास स्नान में लोग जाते हैं, तो स्नान में बहुत लंबे जुलूस में जाते हैं। और उसके भी बड़े प्रोटोकॉल होते हैं कि कौन सा अखाड़ा पहले जाएगा, कौन सा अखाड़ा बाद में जाएगा। तो हम उस अखाड़ों की बात हम बाद में करते हैं। आज हम बात करते हैं आपके सामने कि कई ऐसे बाबा जो हैं, अगर आप प्रयाग के कुंभ मेले में जाएंगे, कई बार आपको मेले के सड़कों के किनारे कई बाबा दिख जाएंगे जो कई कीलों पे लेटे मिलेंगे आपको। जी हाँ, कीलों पे कील लगी होती है तख्तियों पे, और उसके ऊपर बाबा लेटे हुए होते हैं। और उनका कहना है कि योग के बल पर वो उस पे लेटे हैं और कीलों से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। कई बाबा जो हैं आप देखेंगे बबूल के कांटे पे लेटे हो। तो तरह तरह के बाबा जो है वहां दिखते हैं। कई बाबा आपको मिलेंगे जो एक पैर पे खड़े मिलेंगे आपको अखाड़ों के अंदर। वो कई बार दिखते हैं, एक पैर जो है उनका जो है लटका हुआ होता है, और वर्चुअली वो पैर और किसी काम के लिए नहीं आता है। इसी तरह अगर हम देखें, इस बार भी एक बाबा आए हैं, वो एक हाथ उठाए हुए हैं, उनको कहते हैं राधेपुरी बाबा। तो 14 साल से वो एक हाथ को उठाए हुए हैं। राधेपुरी बाबा इस साल के कुंभ में यानी कि 2025 के महाकुंभ में पहुंच गए हैं। और राधेपुरी बाबा की तस्वीरों को हम कई जगह कई तरह के सोशल साइट्स पे पोस्ट पे देख सकते हैं। वो उज्जैन के रहने वाले हैं, राधेपुरी बाबा कहलाते हैं। और 2011 से उनका कहना है कि विश्व कल्याण के लिए हठ योग के आसन में है। और 14 साल से वो हाथ ऐसे ही ऊपर किए हुए हैं। और उनके जो नाखून है वो भी करीब करीब एक एक फीट लंबी हैं। ये एक बाबा हुए। दूसरे एक बाबा है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वो कहलाते हैं चाबी वाले बाबा। अब आप कहेंगे कैसे कैसे बाबा होते हैं। जी हाँ,
हर बाबा जो है ये ट्रेडमार्क होता है बाबा का। बाबा की फॉलोइंग जो है आसानी से नहीं होती है। गुरु होना कहा गया है कि बड़ा मुश्किल होता है, चेले तो लाख लाख मिल जाते हैं। ये सब गुरु होने की जो है तकनीकें हैं, वो बाबा लोग अपनाते हैं। और ये चाबी वाले बाबा भी बड़े अद्भुत बाबा हैं। वो भी इस महाकुंभ के एक आकर्षण है। चाबी वाले बाबा की तस्वीरें भी आप सोशल साइट्स पे देख सकते हैं। संगम नगरी में, यानी इलाहाबाद में, इलाहाबाद है ये, इला की नगरी है। मनु पुत्र, वैवस्वत मनु की पुत्री इला, जिनके पुत्र थे पुरुरवा, उन्होंने इस क्षेत्र को बसाया था और अपनी माँ के नाम पर इसका नाम इलाहाबाद रखा था। और इसका जिक्र जो है आईने अकबरी में भी है। आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखा था, अकबर के सारे जमाने की जो कहानियां हैं उन्होंने जो लिखी थी, तो उसमें भी इसका जिक्र है। और उसमें भी इन्होंने इस सूबे का नाम इलाहाबासी कहा है। ये तो लोगों ने गलती से सोच लिया इसको और नाम बदल दिया, इसका नाम प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज तो कहीं है नहीं, तीर्थराज प्रयाग जरूर है। तो ये चाबी वाले बाबा की बात जो है हम कर रहे थे। तो चाबी वाले बाबा जो है ये कबीरा बाबा भी कहलाते हैं और ये चाबी वाले बाबा भी कहलाते हैं। इनका असली नाम जो है हरिश्चंद्र विश्वकर्मा है। इनकी उम्र करीब 50 साल है। और कबीरा बाबा चाबी वाले के नाम से कैसे विख्यात हुए ये भी हम आपको बताते हैं। इनके पास जो है 20 किलो की लोहे की चाबी है और उसको लेकर वो हर वक्त चलते हैं। तो कबीरा बाबा का कहना है कि ये जो चाबी है उनके जीवन और आध्यात्म का प्रतीक है। उनका कहना है कि चाबी से ही सब कुछ खुलता है। तो आध्यात्म के रास्ते भी चाबी से ही खुलते हैं। अब कौन कौन सी चाबी है ये तो जब आप बाबा से मिलेंगे तो उनसे पूछिएगा कि कितने तरह की चाबी है और किस चाबी से वो कौन सी आध्यात्म की रास्ते निकालते हैं। एक बाबा और हैं, वो कहलाते हैं अनाज बाबा। अब आप कहेंगे ये कौन से बाबा हुए जो अनाज बाबा कहलाते हैं। अनाज बाबा की खासियत ये है कि ये अपने सर पर फसल उगाते हैं। और इनकी विशेषता ये है कि पिछले 5 सालों में अपने सिर पर कई तरह की फसलें इन्होंने उगाई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा होना आसान बात नहीं होता है। बाबा होने के लिए सिर्फ अध्यात्म ही नहीं, बाबा होने के लिए ब्रांडिंग भी चाहिए। और इस तरह से ब्रांडिंग के किए जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं बाबा कैसे कैसे ब्रांडिंग करते हैं। एक बाबा और हैं, उनको कहते हैं रुद्राक्ष वाले बाबा। अब कहेंगे कि रुद्राक्ष तो हर बाबा के पास होता है, तो ऐसी कौन सी बात हो गई। नहीं, ये रुद्राक्ष वाले बाबा को अगर आप देखें तो वो कोई अलग से कोई अपना कैंप नहीं चलाते। वो जो निरंजनी अखाड़ा है, 10 अखाड़े हैं, उनमें से निरंजनी अखाड़ा, जिसको पंचायती अखाड़ा निरंजनी कहा जाता है, एक प्रमुख अखाड़ा है, ये उसका हिस्सा है। और ये रुद्राक्ष वाले बाबा कहलाते हैं इसलिए कि 45 किलोग्राम का रुद्राक्ष को सर पर रखकर 12 घंटे रोज साधना करते हैं। आप समझ सकते हैं कि साधना करना भी आसान नहीं होता है। साधना करने के लिए भी कैसे कैसे जोखिमें उठानी पड़ती है और कैसे कैसे क्या करना होता है। भगवान है या नहीं ये पता नहीं, पर भगवान आसानी से मिलते तो नहीं है, इन बाबाओं को देख के लगता है। एक बाबा और है, वो जटा वाले बाबा कहलाते हैं। तो उनका नाम है महंत मंगलानंद सरस्वती। पर ये मंगलानंद सरस्वती जी जो है इस महाकुंभ में आए हुए हैं, महाकुंभ के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और उनकी खासियत क्या है? उनकी खासियत है कि 7 फीट लंबी जटा उनकी है और उनको देखने के लिए भीड़ लगी रहती। एक और अनोखे बाबा है, वो एम्बेसडर कार में ही रहते हैं और एम्बेसडर कार से ही चलते हैं। एम्बेसडर कार ही उनका घर है, उनका आश्रम है, उनका मठ है, सब कुछ वही है। ये एम्बेसडर कार वाले बाबा जो है उनका नाम है महंत राजगिरी नागा बाबा।
वो 6 जनवरी को महाकुंभ में पहुंच गए। अपनी सवारी यानी कि उनकी जो गेरुआ रंग की एम्बेसडर है, उसी से वो वहां पहुंच गए हैं। और बाबा कहते हैं वो उसी में रहते हैं, वही उनकी साधना क्षेत्र है। तो ये कुछ बाबाओं का जिक्र हमने किया। आपको शायद देख के अच्छा लगेगा, कुछ मजा आएगा। और आपसे हमारी विनती है कि आप इसको देखें, इसको एंजॉय करें। हो सके तो इलाहाबाद जाएं, या इलाहाबाद से ही इलाहाबाद बना है। ये कोई दीन इलाही से इलाहाबाद नहीं बना है। तो आप इलाहाबाद जाएं, कुंभ में जाएं। कुंभ में और भी बहुत तरह के बाबा आपको दिख जाएंगे, कई बहुत अच्छे प्रवचन भी करते हैं। और एक चीज आपको बता दूं, महर्षि महेश जोगी हो या इस्कॉन के स्वामी भक्ति वेदांत हो, उन सब का जो उत्थान हुआ 1966 के जो कुंभ मेला था, उसमें दोनों ही थे वहां। और वहीं से इनकी जो है प्रसिद्धि बढ़ी। तो कुंभ जो है एक बड़ा मेला ही नहीं, एक बाबाओं का बहुत बड़ा आप कह सकते हैं, हालांकि कहना ठीक अच्छा नहीं लगता है, मार्केट है जहां से बाबा अपने प्रचार करते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। और ये कुंभ है। कुंभ क्या है? कुंभ है घड़ा। और घड़ा क्या है? घड़े में है कि सब लोग आके समा जाते हैं। जैसे पानी आप घड़े में डाल दीजिए, कौन कहां से आए पता नहीं चलता, वैसे ही कुंभ का भी विचार है कि कुंभ में जो जहां से भी आए उस घड़े में समा जाए, और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको खो के एक नई आइडेंटिटी है कि वो मानव है, उसमें मानवीयता है। ये है कुंभ की आइडेंटिटी। और इसीलिए इसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सभी कोई आते हैं। तो जाइए, कुंभ की इस विविधा को देखिए। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कीजिए, और कुंभ का आनंद लीजिए, महाकुंभ का आनंद लीजिए, महाकुंभ का प्रसाद